Hi everyone, welcome back. Welcome to Kanal's Academy. We were studying chapter number 4, Environmental Management. So let's catch up from where we stopped in the last lecture. Okay, so today we will be understanding what is biodiversity. What do you understand by the term biodiversity? Achha, before going to this part, I hope you have given a good reading to the Golai jungle that I asked you in the last session. Okay, let's continue. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अ डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट. डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे चेंजेस, वैरायटी. तो बायोलॉजिकल जो वैरायटी होती है हमारे आजू बाजू उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, देन ह्यूमन्स में भी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ races. We can say races as in there are certain people belonging from different continents which make up a complete different lookup, complete different makeup of the body. So these all different kinds of organisms around us are part of biodiversity. So even if we consider smallest microbes, छोटे micro organisms को देखें या अलग birds को देखें, छोटे rabbit को देखो, squirrel को देखो, dog, cat, सब कुछ biodiversity का हिस्सा है. ये बायोडाइवर्सिटी मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं. एंड बायोडाइवर्सिटी में जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है उतना हमारा एनवायरनमेंट में बैलेंस अच्छा रहेगा. वाई? बिकॉज जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स उतने ज़्यादा फूड चेन और फूड वेब. सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी. लेट्स अंडरस्टैंड टुडे अबाउट 3 levels of biodiversity. The first level of biodiversity is genetic diversity. Genetic diversity से what do you understand? See, when genetically same species are present, genetically related species I must say, related organisms are present in an environment, they are called as genetic diversity. अब ये genetic diversity का एक example ले सकते हैं. Population of humans around us, they all belong to the same species, so they can reproduce within themselves. अब उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे ह्यूमंस हमारे आजू बाजू है जो रिप्रोड्यूस करके ह्यूमंस को ही बनाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी. समझा? क्यों? क्योंकि एक ही वैरायटी दिखेगी ना, जहाँ देखो उधर ह्यूमंस ही दिखेंगे. बट व्हाट इफ वी हैव स्ट्रे डॉग्स, वी हैव स्ट्रे कैट्स, वी हैव स्क्विरल्स, वी हैव बर्ड्स, तो ये हो गई बायोडाइवर्सिटी. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होना और उनका अपने आप में पॉपुलेशन बढ़ाना is known as genetic diversity. Okay, the example in your textbook is about human population of humans around us which are able to reproduce, and thus it forms a similar type of diversity environment. जो second point है, second level है, वो है species diversity. species का मतलब होता है one of its own kind. उनमें सब प्रजातियों में से एक प्रजाति जो अलग है, जैसे कि डॉग इज अ स्पीशी. अब डॉग में कैसा भी डॉग हो सकता है, जर्मन शेफर्ड हो सकता है, पोमेरियन हो सकता है, डास्टियन हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग ब्रीड्स के कुत्ते होते हैं, प्रजातियों के कुत्ते होते हैं, बट सबकी स्पीशी एक है, दैट इज दे आर ऑल आर डॉग्स. तो इसे कहते हैं स्पीशी बायोडाइवर्सिटी. मतलब एक स्पीशीज में अलग अलग प्रजातियों का दिखना इज नोन एज स्पीशी बायोडाइवर्सिटी. So this biodiversity is also very beneficial. Like birds, there are so many types of birds around us. ये भी किस में मदद करते हैं, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने में और हैबिटेट बढ़ाने में. नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम क्या था? आई हैव डिफाइंड इकोसिस्टम इन द वेरी फर्स्ट वीडियो. दैट वाज इकोसिस्टम is the smallest unit of environment and it is an interaction between biotic and abiotic factors. So यहाँ जो ecosystem diversity है that is dealing with the habitat. एक टेक्स्ट बुक में वर्ड है habitat जिसका मतलब होता है होम, घर. जैसे कि स्क्विरल का हैबिटेट क्या है? बरो, खड्डा. बर्ड का हैबिटेट क्या है? नेस्ट. लायन का हैबिटेट क्या है? केव. ह्यूमंस का हैबिटेट क्या है? होम. समझा? तो दैट इज हैबिटेट. इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग हैबिटेट्स दिखते हैं जो अपने आप में एक इकोसिस्टम बन जाते हैं. जैसे कि आई हैव टोल्ड यू, एक छोटा सा पॉन्ड
पॉन्ड अपने आप में एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के फिशेज हैं और दूसरे एम्फीबियंस, फ्रॉग्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं और एक इकोसिस्टम बना लेते हैं। We will just give a quick reading to definitions of all the three. Genetic diversity is occurrence of diversity among the organisms of same species in genetic diversity. इसके लिए मैंने humans का एग्जाम्पल दिया, सबके सब humans है, सेम स्पीशीज। इसमें क्या डाइवर्सिटी दिखेगी स्पीशीज में? I've told you races, different races, like we belong to the Asian race. एशियंस अलग है, यूरोपियंस अलग है, अमेरिकन, सब है तो ह्यूमंस ही, बट पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से हमारा खाना पीना रहना अलग है। नेक्स्ट इज स्पीशी डाइवर्सिटी। इन्यूमरेबल स्पीशीज, इन्यूमरेबल मतलब मैनी, अनकाउंटेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन नेचर, दिस इज कॉल्ड एज स्पीशी बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि एनिमल्स के, प्लांट्स के अलग अलग स्पीशीज है, प्रजाति है हमारे आजू बाजू। Ecosystem diversity are present in each region. It is formed through the interaction between plants, animals, biotic and abiotic factors as I discussed. Each ecosystem has its own importance and basically that is how they are diversified. मतलब अलग है बाकी दूसरे ecosystem से. So this was all about biodiversity, 3 levels of biodiversity. See, as a human, we also have certain responsibilities to conserve nature. In the last session I've told you itself कि हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि हम हमारे planet को, हमारे environment को, nature को जितना हो सके बचाने की कोशिश करें. You can be a plant friend. What is a plant friend? वो जो पौधों से प्यार करता है, जो प्लांट को देख के उसकी लीव्स प्लक नहीं करता है, जो ट्री को छेड़ता नहीं है, तोड़ता नहीं है, मोड़ता नहीं है, that person is a plant friend. सिर्फ पौधे लगाने वाला प्लांट फ्रेंड नहीं होता है, लगे हुए पौधों का ध्यान रखने वाला या उसको कुछ नहीं करने वाला भी प्लांट फ्रेंड होता है. इफ यू डू नॉट हैरेस अ प्लांट, यू आर अ प्लांट फ्रेंड. सो यू कैन बी अ कंजर्वेशनिस्ट, वो जो कंजर्व करता है, कंजर्वर, वो जो प्रिजर्व करता है. यू कैन बी अ एनवायरमेंटलिस्ट, जो एनवायरमेंट की चिंता करता है. एंड इफ नॉट एट अ स्टूडेंट लेवल तुम कुछ बन सकते हो तो दैट इज अ प्लांट फ्रेंड. प्लांट फ्रेंड बनने के लिए एज आई टोल्ड यू कुछ नहीं करना है, जो पौधे जैसे हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो. सो दैट वाज हाउ कैन यू कंजर्व, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन कंजर्वेशन. Our next topic today is sacred groves, a very interesting topic I must say. Sacred का मतलब क्या होता है? होली, जैसे कि डिवाइन, दिव्य, कोई भी चीज़ जो भगवान के लिए होती है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, या कुछ भी चीज़ जो डाइटीज के लिए होती है, जो की जाती है, उसको सेक्रेड बोलते हैं. जैसे कोई मंत्र पढ़ना इज अ सेक्रेड मंत्र, ऐसा. तो कोई भी चीज जो भगवान के नाम पे की जाती है उसको कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स. नाउ द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड आर नोन एज सेक्रेड ग्रुप्स. भगवान के नाम पे कंजर्व किए हुए, बचाए हुए जो भी जंगल के हिस्से हैं उनको सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं. हमारे यहाँ पे ना इंडिया में बहुत ऐसी जगहें हैं. से अपने यहाँ पे कैसा सीन है पता है? पीपल आर वेरी रिलीजियस. भगवान का नाम ले लो, टेक लाइक एनी गॉड, यू जस्ट इन्वॉल्व द टॉपिक ऑफ गॉड. अरे दिस इज रिलेटेड टू गॉड, इसको कुछ किया तो पाप चढ़ेगा, कोई टच भी नहीं करेगा उसको. अगर मैंने कहीं पे एक पत्थर लगा दिया, उसको टीका लगा दिया और मैंने बोल दिया अरे इसमें गॉड इज रिसाइडिंग, हाँ भगवान रहते हैं इसमें, तो लोग आके उस पर फूल चढ़ा के जाएंगे, प्रसाद रख के जाएंगे. मतलब पीपल आर सो रिलीजियसली टच्ड इन इंडिया. इसी का फायदा उठाते हुए आई मस्ट से क्या हुआ था, बहुत साल पहले ऐसा होता था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, जंगल में रहने वाले लोग, उन्होंने कुछ कुछ हिस्सों में ऐसा बताया कि हमारे भगवान का, लाइक हमारे डाइटी का, हमारे भगवान का वहाँ पे ये है, प्रेजेंस है. सो वहाँ पे कोई भी बाहर वाला नहीं आ सकता. फिर झाड़ काटना तो मतलब दूर की बात है, बाहर वाला पैर तक नहीं दे सकता, मतलब गंदा करना तो वो एरिया बहुत ही दूर की बात है. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो एरियाज थे ये प्रोटेक्ट होने लग गए. मतलब इफ आई से दिस इज माय पर्स, डू नॉट टच इट, आई एम वेरी सेंटिमेंटल अबाउट माय पर्स, मेरे पर्स को टच ही नहीं करने का, तो क्या होगा, मेरा पर्स अनटच्ड रहेगा. तो कोई भी चीज़ जो अनटच्ड रहेगी वो अच्छी रहेगी. वैसे ही
फॉरेस्ट का पार्ट जो अनटच्ड रहा वो बहुत ही अच्छे से रहा। तो ऐसा धीरे धीरे जो हुआ ना, जो ट्राइबल कम्युनिटीज ने जो जगह बचा के रखी, वो जगहों को गवर्नमेंट ने सेक्रेड ग्रुप्स का नाम दे दिया, बिकॉज गवर्नमेंट ने खुद ने अपना फायदा देखा। अरे सही सीन है, लोग बिना कुछ बोले खुद ही बचा रहे हैं झाड़ों को। मतलब गवर्नमेंट ने बोला नहीं जाओ जाके झाड़ बचाओ, खुद ही बचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना ये तो। मैं बोलूंगी नहीं तुमको और तुम बिना बोले कोई काम कर दोगे तो आई विल बी सो हैप्पी। So this is how this all started. Now initially it was only on the tribal level, but फिर धीरे धीरे sanctuaries, you know what is a sanctuary? Sanctuary is a large place, जैसा एक forest का एक बड़ा हिस्सा। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, फॉरेस्ट का ही मतलब समझो ये फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के इतने से हिस्से को सैंक्चुरी बोल सकते हैं, जिसको कंजर्व करके रखा, जहाँ हंटिंग वगैरह कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो ये सैंक्चुरीज बनने लगी, जो लोग ट्राइबल लोग ही क्या करते थे, ध्यान रखते थे जिनके बारे में। सो दिस वाज ऑल गोइंग वेरी वेल एंड दिस इज हाउ द नेम वाज गिवन, सेक्रेड ग्रुव्स। इन इंडिया देयर आर क्लस्टर्स ऑफ सेक्रेड ग्रुप। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बिश्नोईगुड़ा का। बिश्नोईगुड़ा नियर जोधपुर, that area is quite famous for its black buck diversity. black buck मतलब क्या, चिंकारा हिरण एक टाइप का। वो हिरण का ही जो हंटिंग वाला केस हुआ था, दैट सलमान खान जोधपुर केस, इज रिलेटेड टू दिस सेम कम्युनिटी। ये बिश्नोईगुड़ा वालों ने ही सलमान पे केस किया था बिकॉज ऑफ दैट हंटिंग थिंग। तो अभी कैसा है कि वो जो लोग हैं वो इतने सेंटिमेंटल है उधर जंगल को लेके। तुम जाओगे ना उधर, तुम उनके सामने झाड़ का पत्ती तोड़ दो, तुमको तोड़ देंगे वो लोग। इतना दिल पे लेते हैं वो लोग उस चीज को। क्यों? क्योंकि वही उनका भगवान है। वो जो चिंकारा है, जो ब्लैक बग है जिसको हंट किया था, वो ब्लैक बग इज लाइक अ गॉड टू देम, तो यू कैन नॉट हंट दैट। समझा? तो दैट होल एरिया इज अ सेक्रेड ग्रुप। ऐसे बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स पता होगा, महाराष्ट्र कर्नाटका का हिस्सा, जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो दिस इज ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट फाइंड आउट महाराष्ट्र में कौन सी जगह में सेक्रेड ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, now as I told you, they are present in the western ghats. Our next topic is certain symbols which are given in your textbook. I want to bring this into your notice that such symbols are given. ये क्या है? That you should throw garbage in dustbin. ये क्या है? Save electricity. ये क्या है? Save fossil fuels, cycle. और ये क्या है? Save water. The reason I am showing you these symbols and emphasizing on them is एग्जाम में पूछते हैं सिंबल्स। 10th स्टैंडर्ड के पेपर में 2-3 सिंबल आते हैं और पूछते हैं कि ये सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है एंड राइट 2 लाइन्स अबाउट इट। तो अगर तुमने पहचान लिया कि ये सेव वाटर है तो तुम सेव वाटर लिखोगे, फिर लिखोगे कि व्हाई वाटर शुड बी सेव। 2 लाइन लिखना है कुछ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन यू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कैसे कर सकते हैं? ओके, लेट्स सी। प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेयर मतलब क्या? एकदम गिनित चुनित रह गए, एकदम कम, इतने कम है कि नहीं संभाला तो सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट इज विलुप्त, गायब। एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज। जितने ज़्यादा नेशनल पार्क और ऐसी सैंक्चुरीज हम एस्टैब्लिश करेंगे, जितना एरिया, जंगल का एरिया प्रोटेक्ट करेंगे, गुड फॉर अस। देयर इज अ रूल व्हिच सेज एटलीस्ट 33% of the total area of a country should be under forest. हमारा तो बहुत ही कम है, कुछ 27% के आसपास है, फिर भी ठीक है अमेरिका के कंपैरिजन में। Declaring some regions as bioreserves. Bioreserve वो जगह होती है which is reserved for biological species, जानवरों के लिए रिजर्व करके रखी है bioreserves. Projects for conservation of special species. जो स्पेशल एनिमल्स है उनके बचाव के लिए प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट में बताओ, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें सेव टाइगर के नारे लगते हैं। सेव टाइगर, द टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दिया जाता है। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्जर्विंग द रूल्स। ऑब्जर्विंग द रूल्स इज ओबेइंग, मानना। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। पहले क्या था, अभी क्या है, इसका रिकॉर्ड रखने का, ताकि पता चले अरे पहले इतने थे अभी इतने ही है। तुम लोगों ने ना वो टाइगर वाला कैंपेन सुना होगा कि अभी से 1400 टाइगर्स रह चुके हैं। आई टेल यू, अभी से 70 इयर्स पहले हमारे यहाँ पे
5 लाख टाइगर थे। अब मेरे को बताओ 5 लाख टाइगर्स कहाँ गए? सब पोचिंग। Okay. Till now we have studied the rules and regulations about environmental conservation and protection in this lesson. Many people in the society are voluntarily खुद से coming together to preserve the environment as much as possible. There are many organizations as well. I will bring into notice such a voluntary organization. Voluntary मतलब खुद की इच्छा से ग्रुप बनाकर काम करना is voluntary organization. ऐसी एक बहुत अच्छी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी। गोरेगांव में अपना फिल्म सिटी स्टूडियो का जो एरिया है ना, वो जो जंगल का पार्ट है नेशनल पार्क का, वो BNHS BNHS ओन करता है। इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। मतलब इफ एवरीथिंग गोज वेल इन अ ईयर और समथिंग, टेक अ गुड ट्रेल टू ईयर, यहाँ पे जाके यू कैन सी, वहाँ पे वो लोग को दिखाते हैं, मतलब लेपर्ड का सफारी और सब कुछ दिखाते हैं। इट्स अ गुड प्लेस BNHS, सिचुएटेड इन मुंबई। सी देयर आर टोटल 8 ऑर्गेनाइजेशंस, 8 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं बुक में, जिसमें से मैंने बोर्ड पे सिर्फ यही नाम लिखा है। क्यों? क्योंकि मुंबई का जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन भी ज़्यादातर यही आता है, नेम 1 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन मुंबई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पढ़ने नहीं है, बाकी भी पढ़ो, एटलीस्ट 3 लर्न करके रखो। वॉलंटरी में से 3 लर्न करो, इंटरनेशनल उसके बाजू में ही है, 3 लर्न करो, 3 दोनों के लर्न करके रखो, ठीक है। जिसमें से BNHS तो फिक्स है। सेकेंड, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज IUCN based in Switzerland. IUCN is International Union for Conservation of Nature. Very important IUCN, because इसकी जिम्मेदारी है IUCN की कि हर जगह पे एनिमल्स को रिस्पेक्ट मिल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्लांट्स के रिलेटेड सब सही चल रहे हैं। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, समझो किसी भी कंट्री, कोई कंट्री पागल हो गई, धड़ाधड़ फॉरेस्ट कट कर रही है, उसकी खुद के ये ना वो सोच के, तो IUCN इंटरफेयर करेगा कि नहीं भाई तू ऐसे नहीं काट सकता है झाड़, भले कंट्री तेरी है लेकिन एनवायरनमेंट इज कॉमन टू एवरीवन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी 6 है, जिसमें से तुमको 3 लर्न करने हैं। अच्छा, एक है ग्रीन पीस, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटी। तो ये भी यहीं पे दिया है टेक्स्ट बुक में, यू हैव टू लर्न। आई एम रिपीटिंग, आउट ऑफ 8 3, आउट ऑफ 6 3, और यहाँ पे नीचे ग्रीन पीस, ठीक है। Okay, so with this we have completed this topic. Now we shall understand about your role, my role in environmental protection. Let's understand this. Okay, let's continue. So let's continue with what is your role in environment, that is my role in environment. The first thing is conservation. See, before I start the topic, let me bring into notice, ये है ना इस तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, ये इस तरह से it is there in the flow chart format. Okay, so you have to learn this flow chart, you have to learn this conceptual chart, because what they will do is ये लिखेंगे my role in environment, फिर 2-3 डब्बे ऐसा खाली रखेंगे, 2-3 भर देंगे, तो जो खाली डब्बे होंगे तुम लोग भरोगे, समझा। तो ये पूरा एक बार लर्न करके नोटबुक में लिखना है, पूरा का पूरा, बिकॉज ये आता है, कॉन्सेप्चुअल चार्ट्स आते ही है, यू नो दिस, दैट इज द न्यू पैटर्न ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ओके, द फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल, जो है उसको बचा के रखो। सेकेंड इज कंट्रोल, जितना हो सके कंट्रोल करो अपना यूज। प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज, चेंजिंग द माइंडसेट, लोगों की सोच बदलो एनवायरनमेंट की तरफ। प्रोडक्शन, रिवाइवल मतलब वापस लाओ, किसको वापस लाना है? जो जगहें हार्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसको साफ करो, सही करो, वापस लाओ। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, कुछ नया करो। प्रिजर्वेशन इज जो भी है हमारे पास उसको प्रिजर्व करो फॉरएवर चले, ताकि वो लेफ्ट ओवर जो भी है। रेमेडीज मतलब क्या? ट्रीटमेंट, जो भी हो सकता है,
खराब हो गई है जो जगह, उसको ट्रीट करो, सही करो वापस। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, और अभी से कोशिश करो कि आगे जाके और नुकसान ना हो। प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, जो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है उनको डिस्कवर करके बचाया जाए। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, जो हो सकता है उससे रोको। डिजाइनिंग न्यू प्लान्स फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, जो भी फैक्टर्स है जो हार्मफुल हो सकते हैं एनवायरनमेंट को, उनके ऊपर रोक लगाओ। जैसे प्लास्टिक बैन किया। अवेयरनेस, अवेयरनेस जितनी हो सके अवेयरनेस फैलाओ, स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग व्हाट, बाय व्हाट, एजुकेशन, गाइडेंस, गाइड करना किसी को। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको बोलो नहीं भाई ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, ऐसा मत कर। अवेयरनेस, एजुकेशन, गाइडेंस, इमिटेशन, इमिटेशन मतलब कॉपी करना। अगर मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ, मुझे देखकर अगर दो लोग भी अच्छा काम करते हैं तो इट्स सो गुड। ऑर्गेनाइजेशन, हो सके वैसी वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने बताई थी, BNHS, वैसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस का या तो हिस्सा बनो या बाहर से जितना हो सके उनकी मदद करो। पार्टिसिपेशन, वही पार्टिसिपेट करना। सो दिस फ्लो चार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चार्ट जो तुमको लर्न करके एक बार लिखना है नोटबुक में। आगे नेक्स्ट इज हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट आर हॉटस्पॉट्स? अभी राइट नाउ वी आर लिसनिंग दिस वर्ड सो मच इनटू न्यूज़। हॉटस्पॉट सुनते ही हमको लगता है जिधर बीमार है लोग, नहीं। हॉटस्पॉट मतलब वो जगह जहाँ पे जो भी टॉपिक है, मुद्दा है, उसके ऊपर उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। अब अगर मुद्दा कोरोना का है तो ज़्यादा कोरोना के केस जो जगह पे होंगे उसको हॉटस्पॉट बोलेंगे। हम इंटरनेट यूज़ करते समय किसी का हॉटस्पॉट लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मुद्दा क्या है इंटरनेट का, तो हम किसी का इंटरनेट ले रहे हैं जो सबसे ज़्यादा है उधर। अब समझा व्हाट इज अ हॉटस्पॉट? द प्लेस वेयर समथिंग इज मोर and what something the topic which is related to. We are studying environmental management. So hotspot biodiversity is a place जहाँ पे बहुत biodiversities है। There are 34 highly sensitive hotspots. वहाँ पे बहुत नाजुक situation है, highly sensitive। क्यों नाजुक situation है? Because वहाँ पे problem ये चल रहा है that वहाँ पे biodiversity कम होती जा रही है, मतलब एनिमल्स में वैरायटी कम होती जा रही है। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Such areas had once occupied 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। एक समय था जब पूरे वर्ल्ड पे 15.7 एरिया बायोडाइवर्सिटी के अंदर था, और अब रिड्यूस होके हो चुका है इतना कम, प्रेजेंटली इट इज ओनली 2.3%। सोचो 15.7% से रिड्यूस होके 2.3%, कितना कम है, कितना ज़्यादा कम है। Okay. Earth has been left over with sensitive hotspots. It includes 1,50,000 plant species which are 50% of the world count. मतलब 100% में से अभी प्लांट्स सिर्फ 50% रह गए हैं। क्या हो रहा है ये? जो स्पीशीज चली गई उनको वापस कैसे लाएंगे हम थोड़ी पौधे बना सकते हैं। लेबोरेटरी में इतना साइंस आगे नहीं गया कि कुछ पौधा का पौधा बना देगा। पौधा जो है, प्लांट जो है, उसको वी कैन सेव, वी कैन नॉट क्रिएट, वी आर नॉट क्रिएटर्स, वी आर नॉट गॉड। As far as India is considered, out of 135 species of animals, I want you to mark this point. अगर नोट टेक्स्ट बुक है सामने, वेरी गुड। अगर PDF है, सॉफ्ट कॉपी है, तो उसमें से ये पॉइंट देख के लिख के ले लो नोटबुक में। दैट इज 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है, 85 स्पीशीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में 135 में से 85 मतलब काफ़ी है। About 1,500 endemic plant species are found in Western Ghat. Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. More endemic का मतलब वो होता है जो पहले से उस जगह पर है। अभी जो बीमारी आई है ना वो एपिडेमिक है, पैंडेमिक है एक्चुअली, नॉट एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, जो पूरी दुनिया में है बट बहुत नहीं, कुछ कुछ जगहों पे बहुत, कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। पूरी दुनिया में बहुत बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा इज एपिडेमिक।
और पूरी दुनिया में कुछ जगहों पे ही सिर्फ कुछ होना इज एंडेमिक। सिंपल लैंग्वेज में आई कैन से दैट रेड पांडा एक एनिमल का नाम है, रेड पांडा सिर्फ सिक्किम में है, तो इट इज एंडेमिक टू इंडिया, मतलब सिर्फ इंडिया में है। समझा? कोई चीज जो जैसे जायंट पांडा, वो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा सिर्फ चाइना में है ना, तो एंडेमिक टू चाइना वैसा। ठीक है। 3 endangered heritage places of the earth, that is over the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Kerala, उधर endangered species है, endangered heritage species। endangered मतलब कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है। I want you to read that box in this chapter now, more of boxes are there, ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इसमें से बहुत ही ज़्यादा थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट यू डू इज आराम से बैठ के एक चैप्टर को रीड करके ग्लैंस लो। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर लेंदी है थोड़ा, रीडिंग ज़्यादा है इसमें लर्निंग से ज़्यादा। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड मतलब वो जानवर जो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ऑन द वर्ज, वर्ज मतलब इतने नाजुक सिचुएशन में है कि इतने कम हो चुके हैं कि कभी भी खत्म हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब होता है विच इज इन डेंजर, स्पीशी जो कि डेंजर में है, कभी भी उसके अंदर का जो पॉपुलेशन है सब खत्म हो सकता है। समझो 10 है, 10 होने चाहिए, 10 में से सिर्फ 2 बचे हैं, तो एंडेंजर्ड है ना। अगर ये 2 भी मर गए तो खत्म, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसका एग्जाम्पल इज लायन टेल्ड मकाक। मकाक माने बंदर, लायन टेल्ड क्यों? ये मंकी जो है ना, इसका फेस ऐसा लायन टाइप्स होता है और टेल भी लायन टाइप्स होती है। जैसे पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक, लायन टेल्ड मकाक का। रादर सेइंग इन द टेक्स्ट बुक, डू वन थिंग, गूगल करो, अच्छे अच्छे फोटोज आएंगे लायन टेल्ड मकाक के। रेयर स्पीशीज, रेयर मतलब क्या? एकदम ही रेयरली फाउंड, मतलब बहुत कम हो चुके हैं। अच्छा, अदर देन लायन टेल्ड मकाक एंडेंजर्ड में, एंडेंजर्ड बाय द वे क्यों होते हैं? ऐसा क्या हो गया कि ये एंडेंजर्ड हो गए? इनका जो घर है, हैबिटेट, इट हैज श्रंक। श्रंक मतलब क्या? छोटा हो गया। छोटा मतलब क्या? साइज में छोटा नहीं। ये जहाँ रहते हैं वहाँ पे ट्रीज कट कर दिए और बिल्डिंग बना दी, तो इनका घर छोटा हो गया ना। समझा? अभी तुम्हारे घर की एक दीवार हटा देंगे और कोई और घर बना देगा तो तुम्हारा घर छोटा हो गया ना। बस एनिमल्स का भी वही हो रहा है। जो फॉरेस्ट रीजन में ये लोग रहते थे, वो एरिया को डिफॉरेस्ट कर दिया और नया घर बना दिए हैं सब लोगों ने, तो इनके हैबिटेट श्रंक हो गए। श्रंक मतलब छोटा हो जाना। श्रंक होने की वजह से दे आर डाइंग, एंड नाउ व्हेन दे आर डाइंग दे आर एंडेंजर्ड। फर्स्ट एग्जांपल इज लायन टेल्ड मकाक। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेसर फ्लोरिकन। इट्स अ बर्ड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। लेसर क्यों बोलते हैं पता है? बर्ड्स में ना, आई टेल यू, लेसर क्यों बोलते हैं बेटा? अडल्ट को ग्रेटर बोलते हैं और छोटे बेबी को लेसर बोलते हैं बर्ड्स में। जैसे कि फ्लेमिंगो, पता है वो पिंक कलर का पक्षी बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसका जो बेबी फ्लेमिंगो है उसको बेबी फ्लेमिंगो नहीं बोलेंगे, उसको लेसर फ्लेमिंगो। और जो बड़ा है, अडल्ट है, उसको अडल्ट नहीं बोलेंगे, ग्रेटर फ्लेमिंगो। समझा? तो इसमें लेसर फ्लोरिकन, फ्लोरिकन इज अ बर्ड, लेसर फ्लोरिकन, फ्लोरिकन पक्षी का जो बेबी फॉर्म है कम हो रहा है, तो बच्चे ही मर जाएंगे तो बड़े होकर अडल्ट कैसे बनेंगे? समझा? अभी अगर जो स्मॉल एज बर्ड्स है वही सारे मरते जाएंगे तो बिग एज बर्ड्स होंगे ही ना। दैट इज द प्रॉब्लम हियर। नेक्स्ट इज रेयर स्पीशी। रेयर स्पीशी वो है जिनका नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे, कंसिडरेबली डिक्लाइनिंग मतलब डिक्रीजिंग। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज स्पीशी बीइंग एंडेमिक are becoming very extinct very fast. Endemic है, I told you. Endemic का मतलब क्या होता है? Only in that country. इसका example is red panda, a very cute animal, very very cute. इतना छोटू सा होता है, रकून के जैसा दिखता है, डोरेमोन वाला रकून है, रकून के जैसा दिखता है, स्क्विरल और रकून के जैसा एकदम नियरली, वेरी क्यूट। उसका भी गूगल पिक्चर देखो, रेड पांडा। मस्क डियर, मस्क डियर पता है क्या है? कस्तूरी मृग,
मस्क है ना, मस्क, ये वर्ड पढ़ा होगा तुमने कहीं पे। कहाँ पढ़ा है मैं बताती हूँ, डीओ पर। डीओ लाते हो ना तुम परेशान करने को, वो डीओ। तो ये जो डीओ होते हैं ना, ये मस्क स्मेल पे भी आते हैं। तो ये जो स्मेल का नाम दिया गया है वो डियर के नाम पे दिया गया है, दैट इज मस्क डियर। नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल मतलब वीक, बहुत कम बचे हैं इसलिए एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। डे बाय डे नंबर घटते जा रहा है, कंटिन्यूसली घटते जा रहा है। इसका एग्जाम्पल इज टाइगर एंड लायन। ये तो पता ही है तुमको, बेचारे टाइगर लायन का नंबर कितना कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द हंटिंग। ओके, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब नॉट सर्टन, अनसर्टन, नॉट सर्टन, पता नहीं है कितने हैं। मतलब है अपने यहाँ पे इंडिया में शादी होती है ना, तो लगभग 300 लोग आए होंगे। अरे क्या लगभग, 300 है, 350 है कि 250 है, कुछ पता है? नहीं पता, लगभग ऐसा। व्हाट वी से होंगे 40-50 लोग तो आके गए होंगे। अरे क्या 40 या 50, एक नंबर बोलो ना। वैसे वो जो नंबर पता नहीं है उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, समझा? तो ये एनिमल्स हैं बट पता नहीं है कितने हैं। ऑफ कोर्स कम ही है, अगर बहुत होते तो आसानी से दिख जाते ना। क्यों पता है? ये जो एनिमल्स है बहुत शाय है, बहुत शर्मीले है, कहाँ रहते हैं पता नहीं इतना। इसका क्लासिकल एग्जांपल इज जायंट स्क्विरल। जायंट स्क्विरल शिक्रू इज द स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र। ये तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि वीडियो के बाद पहले जायंट स्क्विरल को तुम गूगल करोगे। ये तो बड़ी स्क्विरल होती है, 5-6 साल का बच्चा दिखता है ना, वैसी बड़ी बड़ी स्क्विरल होती है और बहुत शर्मीली है। दिखती मतलब कहाँ दिखती है पता है? टेल यू, शनि शिंगणापुर शिरडी का जो रास्ता है वहाँ पे जो बीच में जंगल आते हैं वहाँ होती है ये जायंट स्क्विरल। शिक्रू बोलते हैं, स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, दैट इज जायंट स्क्विरल, दैट इज शिक्रू। दे आर सब्सटेंशियली वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, नंबर पता ही नहीं कितने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22nd May, a very important day. Why? Because this day is celebrated as World Biodiversity Day. ये लर्न करना है, फिर इन द ब्लैंक में आता है। What day is celebrated as World Biodiversity Day? 22nd May. अगेन IUCN का नाम आ गया। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज स्विट्जरलैंड में। वो क्या करती है? एक रेड लिस्ट बनाती है। रेड लिस्ट कैसी होती है पता है? जैसे अपनी टीचर वो एक्सेंट रहने वाले बच्चों की ब्लैक लिस्ट बनाती है ना, वैसे रेड लिस्ट बनाते हैं ये लोग। रेड लिस्ट में जो जानवर का नाम जाएगा मतलब वो जानवर दुनिया में बहुत कम है। वैसे ही जो जायंट पांडा था चाइना वाला, उसका नाम रेड लिस्ट में चला गया था, एकदम मर रहे थे, पूरा एक्सटिंक्शन होने वाला था, खत्म होने वाले थे। बट चाइना वालों ने इतना ध्यान रखा कि रेड से वो ब्लू में आया, ब्लू से ग्रीन में आ गया। अभी अपन ने कैसा रेड जोन बना के रखा है, रेड से ऑरेंज और ग्रीन में आना है हमको, वैसा हम लोग लिस्ट बनाते हैं। रेड लिस्ट बनाते हैं, ब्लू लिस्ट बनाते हैं, पिंक लिस्ट बनाते हैं और सेफ में ग्रीन लिस्ट बनाते हैं, ऐसा। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन प्रिपेयर्स द रेड लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। पिंक पेजेस, ये है ना ट्रू और फॉल्स के लिए आता है। रेड लिस्ट कंटेन्स रेड कलर्ड पेज, फॉल्स। तो मतलब इन्होंने क्या सोच के किया था, इवन आई डू नॉट नो, बट रेड लिस्ट कंटेन्स पिंक कलर पेजेस। याद रखना है कौन से कलर का पेज? पिंक। ट्रू और फॉल्स में आता है कंफ्यूज करने के लिए। पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन्स द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज व्हाइल ग्रीन सेफ। ओके, always remember, let us behave accordingly. Destroying the plant is destroying everything. Practice afforestation, झाड़ लगाओ, forest is wealth, हमारी पूंजी है। Environmental protection is value education. Prudent use of paper is prevention of deforestation. जितना हो सके पेपर का यूज अच्छे से करो। To practice environmental protection is to development of human society. Pure air, pure water is key to health. World Wildlife Fund, WWF, रेसलिंग वाला नहीं, वो WWE है, ये WWF है, जो 35 इयर्स से काम कर रहा है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वालों ने ही सेव टाइगर, सेव प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करने में इंडिया की हेल्प की थी। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, वी आर डन विद द चैप्टर।
आई वॉन्ट यू टू एटलीस्ट रीड दिस चैप्टर 2 times. जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स होने चाहिए थे, देने चाहिए थे, मैंने सारे लेक्चर में बताए हैं. व्हाट यू कैन डू इज, पढ़ते समय कुछ नई मीनिंग याद आ रहा है तो उसका वीडियो ओपन करो, मिस ने मीनिंग बोला ही होगा, मीनिंग ढूंढो और लिख दो टेक्स्ट बुक में ही. व्हाई? बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ. विद दिस रिवाइज योर टेक्स्ट बुक प्रॉपरली, 2 बार रीड करो, फिर कुछ डाउट्स होते हैं लेट मी नो एंड बी सेफ. बाय बाय.